तो देश की बहस में इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, रिया चक्रवर्ती का पहला बयान सामने आया है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपनी पिटीशन में कहा है। उन्होंने कहा है कि केस को मुंबई ट्रांसफर किया जाए, मेरे ऊपर लगे आरोप झूठे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने सुशांत को ब्लैकमेल नहीं किया है। उनका कहना है कि सुशांत डिप्रेशन में था, दवाई ले रहा था। उनका यह भी कहना है कि 8 जून को उन्होंने अपनी रिलेशनशिप खत्म कर दी थी और मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। सीधे चलता हूं मैं मामा जी के पास। मामा जी, रिया चक्रवर्ती ने यह तर्क दिया है कि बिहार में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। पहले वो कहती हैं कि सीबीआई से जांच कराओ, अब वो कह रही हैं कि मुंबई पुलिस से जांच कराओ। ये कोई तो उनके दिमाग को बता रहा है कि आपको कहीं ये पहले सीबीआई की बात कहनी है, फिर पलट के मुंबई पुलिस के उसमें चले जाना है, फिर ये कहना है कि बिहार पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। आपको नहीं लगता इसके पीछे कोई है? आवाज कट गई। हेलो, आपको आवाज आई मामा जी? सिंह साहब, हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही, मेरी आवाज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही। मैं कह रहा हूँ रिया कह रही है कि उनके ऊपर लगे सारे आरोप झूठे हैं। पहले वो कहती है सीबीआई जांच हो, अब उसी सुप्रीम कोर्ट में वो कहती हैं कि नहीं मुंबई पुलिस जांच करे। वो ये कह रही है कि बिहार पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। कौन उनको ये सब समझा रहा है? देखिए रिया अपने ही बातों में और अपने ही चालों में फंस रही है, दुनिया देख रही है। हम सबसे पहले बार जब तुम 1 साल से रिलेशनशिप में रह रही थी और तुम कह रही कि डिप्रेशन में था, दवाई खा रहा था, जब उसकी हालत खराब थी तो तुमने छोड़ के क्यों गई? ये सवाल है। उसके बाद जब तुम गई तो उसका सारा उसका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसका सारा जितना भी उसका ये पासवर्ड सब तुम लेके चली गई। और तुम गई तो फिर उसका दवाई का पुर्जा जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का वो क्यों लेके तुम चली गई? ये भी सवाल है। सारा कुछ आप वहां से लेके चली गई तो तुम्हारे मन में जरूर ये था कि किसी न किसी तरह का कोई तुम्हें एक साजिश था और उस साजिश के तहत आज सुशांत के साथ ये घटना हुआ। अब रहा सवाल कि तुम कह रही हो कि बिहार में ये न्याय नहीं मिलेगा। अरे भाई, तुम अगर बिहार, जैसे तुमको बिहार पे भरोसा नहीं है, हमें मुंबई के पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो तुमने कहा है सीबीआई मांग, मैं भी कहता हूं सीबीआई मांग, तो सीबीआई मांग की तुम गुजारिश करो। तुम अपने उद्धव ठाकरे सरकार से कहो कि सीबीआई की जांच कराए। वो क्यों नहीं कह रही हो? इसलिए ये इसके पीछे निश्चित रूप से दीपक जी, इसके पीछे जरूर कोई मास्टरमाइंड काम कर रहा है। और देखिए, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। ये पाप छुपने वाला नहीं है, क्योंकि जितने भी ये गलत काम किए है उसका इसको सजा भुगतना होगा, क्योंकि हमारा घर को बर्बाद कर दिया, हमारा परिवार को बर्बाद कर दिया। आज हमारा बेटा हमारे बीच से चला गया है, हम लोग कितने व्यथित हैं। कभी उस बाप को उसे पूछा, कभी ये बात करके फोन करके पूछी कि आपका क्या हाल है? अगर इसके मन में खोट नहीं है तो ये भागती क्यों है? ये पुलिस के सामना क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं बिहार के पुलिस के सामने खड़ा होकर के ये सारे बात को ये जवाब देती है? तो इसके मन में कहीं न कहीं खोट है और ये साजिश के तहत ये जो काम किया, और उस काम में ये, क्योंकि पाप कभी नहीं छुपता है, ये महापाप हुआ है, ये बहुत बड़ा पाप हुआ है, ये अनर्थ हो गया है। ये इससे बड़ा इस धरती पर कोई बुरा काम हो नहीं सकता है। ठीक है, देव किशोर सिंह जी, चाचा सुशांत सिंह के हमारे साथ जुड़ गए। सिंह साहब, आप बताइए मुझे, आपको लगता है कि कोई मास्टरमाइंड इसके पीछे काम कर रहा है? रिया का दिमाग इतना चले कि पहले सीबीआई जांच की मांग कर ले, फिर एकदम से सुप्रीम कोर्ट आ जाए, बड़े बड़े वकील खड़े हो जाएं उसके लिए। आपको नहीं लगता कोई ना कोई कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है जो रिया को पीछे से कोई ना कोई मदद कर रहा है? सिंह साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है जी। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको नहीं लगता, वो कह रही है कि मैंने कभी ब्लैकमेल नहीं किया, तो घर से छोड़ के क्यों चली गई, 8 तारीख को रिलेशनशिप क्यों खत्म कर दी? क्या आपको क्या लगता है कोई मास्टरमाइंड इसके पीछे, रिया चक्रवर्ती के पीछे काम कर रहा है जो पल पल में बदल रही है वो? हाँ, बिना मास्टरमाइंड के इतनी बात क्यों हो सकती थी? ठीक है, सीधे पायल के पास चलता हूं, फिर विक्रम सिंह जी और असलम भाई के पास जाऊंगा। पायल, मैं समझना चाहता हूं कि रिया चक्रवर्ती, जिसको मैं सुशांत से पहले नहीं जानता था,
मैंने मेरी डेट की मारुति भी देखी, लेकिन मैं कभी रजिस्टर नहीं कर पाया उनको। एकाएक बड़े बड़े वकील खड़े हो जाएं, कई लोग आर्ग्यूमेंट करने लगे हैं, फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया जाए सीबीआई जांच का, बड़ा इमोशनल बनाया जाए, और परिवार कह रहा है कोई संपर्क नहीं हमसे। अगर रिलेशनशिप में थी तो कम से कम बेटे की मौत पे शो की जता देती हो। जी हाँ, रिया तो एक नंबर की ड्रामेबाज है। उसने विक्टिम कार्ड प्ले करने का प्रयास किया, और जो बॉलीवुड माफिया और नीडी आउटसाइडर्स हैं उन्हें ऑब्वियसली बहुत बुरा लगा रिया को जब गालियां सुनाई दी गई ऑन सोशल मीडिया। मगर रिया हैज एक्सपोज्ड हरसेल्फ, क्योंकि आप जब कह रहे हो कि आपको सीबीआई इंक्वायरी चाहिए ये जानने के लिए कि आपके सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, जिसके बारे में आपने, जिसके सारे फोटोग्राफ्स आपने इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिए थे, और ये जानने के लिए आप अमित शाह जी को टैग करते हो उनका सुसाइड का रीजन जानने के लिए, और जब बिहार पुलिस आपसे इन्वेस्टिगेशन के लिए बात करने आती है तो आप कहते हो कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो और आप कहते हो कि बिहार पुलिस का केस ट्रांसफर हो जाए महाराष्ट्र पुलिस के साथ। तो कहीं ना कहीं रिया हैज एक्सपोज्ड हरसेल्फ एज अ मैनिपुलेटिव गोल्ड डिगर एंड शी नीड्स टू बी अरेस्टेड, क्योंकि ये जो तांत्रिक का भी एंगल है, जो मैंने पढ़ा कि उनकी मदर और वो कोई तांत्रिक बुलाती थी, और जब वो तांत्रिक आता था तो वो घर से बाहर सबको निकाल देते थे, ऑल द सर्वेंट्स, हाउस हेल्प, कुक, ये भी मैंने पढ़ा। सो शी हैज सिस्टमैटिकली ट्राइड टू एडमिनिस्टर साइकोलॉजिकल ड्रग्स इनसाइड सुशांत एंड ट्राइड टू मेक हिम बैड। ये ऑब्वियसली किसी के बेहेस्ट पे काम कर रही है, क्योंकि ये इसके बेवकूफ दिमाग का इतना बड़ा षड्यंत्र नहीं हो सकता। शी इज ऑब्वियसली जस्ट अ पपेट, एंड इसकी स्ट्रिक्स कोई और पुल कर रहा है। रिया के पास कहां से पैसे आएंगे सतीश मनचंदे को पेमेंट करने के लिए, जो सलमान खान और संजय दत्त का काम देखता है एज अ लॉयर? सो ऑब्वियसली समबडी इज पेइंग हर बिल्स, क्योंकि सुशांत के पैसे से तो ये लॉयर की पेमेंट नहीं कर रही है, और लॉयर को पीआर पब्लिसिटी तो नहीं चाहिए, तो ये किसी के पैसे से पेमेंट हो रही है। तो कौन है इसके लॉयर्स की पेमेंट करने वाला? बिकॉज रिया चक्रवर्ती वाज नोबडी हु हैज आपने तो मारुति की, जो भी अब मेरे डैड की मारुति देखी, मैंने तो वो पिक्चर देखी तक नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था रिया चक्रवर्ती है कौन, टिल आई हर्ड अबाउट सुशांत डेथ। ठीक है, विक्रम सिंह जी जुड़ गए, शिवसेना के नेता है विक्रम सिंह जी। पहले पालघर, उसमें भी सीबीआई जांच आपने ठुकरा दी, अब ये केस, इसमें भी पहले दिन से अनिल देशमुख बोल रहे हैं सुसाइड हो गया, सुसाइड हो गया, सुसाइड हो गया। इन्वेस्टिगेशन से पहले ही आप जांच करके कैसे सर्टिफिकेट देते हैं कि पालघर में अफवाह के चलते हत्या हो गई, यहां पर जो है सुसाइड हो गया, बिना इन्वेस्टिगेशन के? दीपक जी, कहीं पे भी किसी आदमी की जान जाती है, चाहे वो फिल्म का आदमी हो या बाहर का आदमी हो, हमें उस चीज का बड़ा दुख है। बाकी दूसरी चीज ये कि पुलिस अपनी जांच कर रही है और जांच में सब कुछ सामने आएगा। फैमिली ने बताया, पुलिस ने क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए, बोनी कपूर का, उसके घर गई, कोई बात करी, कोई बोनी कपूर इन्वेस्टिगेशन करी, हाँ सर, देखो उसमें मैं आपको वही बता रहा हूँ कि पहले श्रीदेवी का हुआ था, उसमें क्या आया, बोनी कपूर पे आरोप लगे थे, कुछ नहीं निकला। और इसमें बहुत सारे एंगल होते हैं फिल्म वालों के, देखो इनके हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है, इनके बहुत सारे एंगल होते हैं। कहीं पे इनका देखो, आपने देखा होगा बहुत से फिल्म वालों के आतंकवादियों से संबंध होते हैं, अंडरवर्ल्ड से होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, कहीं कोई नाजायज संबंध होते हैं, कहीं ब्लैकमेलिंग, मतलब तरह तरह के एंगल होते हैं। तो पुलिस अपना काम कर रही है, जो भी कुछ होगा सारी चीजें सामने आएंगी। क्लियर करे क्या हुआ है, आज तक एफआईआर नहीं रजिस्टर हुई, आज तक एफआईआर नहीं रजिस्टर हुई सर। देखिए भले ही जांच में टाइम लग जाए, लेकिन किसी निर्दोष को किसी निर्दोष को दोषी साबित करना यह भी सही नहीं है। आप देखो बहुत से लोगों को जैसे पहलू खां और अखलाक सिर्फ दिखाई देता है, ऐसे सबको मीडिया को सबको सिर्फ महाराष्ट्र दिखाई देता है। आप महाराष्ट्र में एक के बाद एक कांड होंगे तो दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश में हो रहे थे तो वहां की बात कर रही थी, विकास दुबे जब हुआ तो हमने उत्तर प्रदेश की बात की। ये कोई लॉजिक है आपका? ये कोई लॉजिक है आपका? अरे सर यूपी के अंदर रोज हो रहे हैं। नहीं, महाराष्ट्र एकदम पुलिस के ऊपर सवाल उठाना सर। महाराष्ट्र पुलिस, बॉम्बे पुलिस नंबर 1 पुलिस है, उसने बड़े बड़े केस सर बॉलीवुड के टाइम पे कॉम्प्रोमाइज है, मैं तो सीधा कह रहा हूँ, बॉलीवुड के मामले में मुंबई पुलिस कॉम्प्रोमाइज है, पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज है। मैं सीधे चलता हूं, मेरे एक दर्शक जुड़े हैं, अभिषेक भाटी, एडवोकेट है गाजियाबाद से। अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको विक्रम सिंह जी या असलम भाई के तर्क लग रहे हैं कि अब अभी भी मुंबई पुलिस को टाइम देना चाहिए? सर हाय, मुझे बेसिक सी बात ये लगती है कि पुलिस अपना काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये बात कह दी है।
अगर आपको हर हाई प्रोफाइल केस को अगर आपको सीबीआई को ही देना है तो सर फिर तो पुलिस बेकार ही है। और सर दूसरी बात ये है कि उन्होंने सुसाइड करा है सर, और सर उनकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो भी क्लियर आई है, उनमें विसरा रिपोर्ट भी क्लियर आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सिर्फ सुनी सुनाई बातों के लेकर कि मैंने इधर से पढ़ा है, मैंने उधर से पढ़ा है, परिवार आरोप लगा रहा है एविडेंसेस के साथ। अभिषेक जी मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक परिवार आरोप लगा रहा है एविडेंस के साथ, जो डायरेक्ट अफेक्टेड पार्टी है। 75 साल के पिताजी है और उनका बेटा चला जाए, जवान जो सुपरस्टार हो। सर आरोप लगाने में सर आरोप लगाने में और चीजें होने में फर्क होता है सर। वो फैमिली के साथ मेरी पूरी सिंपैथी है, बट फैमिली के इमोशन जुड़े हुए हैं सर इस केस के साथ। वो निष्पक्ष तौर से इस चीज को नहीं देख पा रहे हैं। वो तो बहुत बेसिक सी चीज है कि उन्होंने रिया के खिलाफ एफआईआर कर दी है, वो तो हर एक केस में होता है सर, वो कोई यूनिक चीज तो है नहीं है। ठीक है, मैं सीधे यहाँ पे चलता हूँ मामा जी के पास। मामा जी, एक तर्क ये भी आ रहा है कि मुंबई पुलिस को वक्त क्यों ना दिया जाए, सीबीआई क्यों? आपके पास क्या तर्क है, आप क्या कहेंगे जो हमारे दर्शक अभी कह रहे थे उसके लिए? देखिए, हर आदमी का अपना सोचने का ढंग है, बोलने का ढंग है। जिसके ऊपर गुजरती है, जितने भी पैनल में लोग हैं, हम सभी लोग, जब घटना किसी के घर में घटती है तभी उसको पता चलता है। आज मुझे पता चल रहा है कि हमारे परिवार में ये घटना घटी है, तो मुझे पता चल रहा है। हम लोग ने हमने क्या कहा कि मुंबई पुलिस को इतना समय दिया। आज मुंबई पुलिस अगर बिल्कुल अगर सही रहती, तो आज जब बिहार पुलिस गई है, तो आपका जब नियत साफ है, तो आप क्यों नहीं बिहार पुलिस के साथ मिल करके उस विक्टिम, उस जो एक्यूज है उसको पकड़ते हो? क्यों नहीं आप मदद करते हो? आप बिहार पुलिस से बात नहीं कर रहे हैं, कोई पदाधिकारी उनसे बात नहीं कर रहा है, कोई उनको कोऑपरेट नहीं कर रहा है। अरे अगर आपकी मंशा सही है, अगर सीबीआई को केस नहीं देना है, तो आप बिहार पुलिस के साथ मिलकर के आप कम से कम इस केस का उद्भेदन करो। ठीक है, असलम भाई बड़ा लॉजिकल पॉइंट है, सिंह साहब का बड़ा लॉजिकल पॉइंट है। में देरी होता है तब होता। मुंबई पुलिस मदद कर दे, महाराष्ट्र बिहार पुलिस की क्या दिक्कत है? जी मिलजुल कर काम कर मामा ले। जी के दुख में उनकी परिवार के साथ जो सुनिए दीपक जी आप बोलिए असलम भाई, आपकी आवाज आ रही है? दीपक जी, हाँ, मेरा ये बोलना है कि जो मामा जी जो अभी कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस के साथ में बिहार पुलिस मिल करके काम करे, ठीक है, वो कह रहे हैं, वो बात ठीक है। इनको थोड़ा सा पेशेंस रखने बोलिए, थोड़ा सा। मैं मानता हूं इनके दुख में खाली इनका परिवार नहीं, सुशांत सिंह पूरे देश का हीरो था, बहुत अच्छा कलाकार था। तो आप ऐसा ना कहें कि सिर्फ आपके घर में दुख हुआ है, पूरा देश उसके गम में है। ये मैं आपको बता दूं पहले मामा जी। और दूसरी बात मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, आप मुंबई पुलिस पर थोड़ा भरोसा करें। आप बड़े से बड़ा केस हल होता है यहां, ऐसा नहीं। आप दीपक भाई, दीपक जी दीपक जी बोलिए असलम भाई, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, तो थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा मौका दें, अगर थोड़ा दिन और थोड़ा हमको अगर थोड़ा इसमें लगता है पुलिस को, ठीक है, लेकिन थोड़ा सब्र करेंगे। अगर बिहार पुलिस को इसमें हम इन्वॉल्व कर दें, ठीक है। मामा जी को दिखा रहे हैं, मामा जी को दस्तावेज दिखा रहे हैं। मामा जी 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए, तब तक मैं पोलिंग के नतीजे दिखाता हूं। ऊपर दिखा दीजिए, ऊपर स्क्रीन में क्या कह रहे हैं हमारे वोटिंग के नतीजे। मामा जी से हेलो, क्या दिखा रहे हैं मामा जी, आप दिखाइए। पूरे देश के 96% लोग कह रहे हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। असलम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये हमारे बिहार के कांग्रेस के नेता ने सीबीआई की मांग किया है। कांग्रेस का नेता सीबीआई का मांग किया है। देखिए असलम भाई, देखिए, आइए, बिहार के कांग्रेस के नेता सीबीआई का मांग किया है। उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस देरी कर रही है, इस केस को सीबीआई को देना चाहिए। कांग्रेस का नेता का बयान ये आज छपा है दैनिक मामा जी। देखिए, अगर आप मेरी थोड़ी सी बात सुनिएगा, आप हमसे बड़े हैं, आप मेरी एक थोड़ी सी बात सुनिए। बीजेपी के राम कदम जी जो यहाँ के एमएलए हैं, उन्होंने आप ही के चैनल पे मैंने देखा कि उन्होंने भी ये कहा कि हमको महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस पे भरोसा है
और वो इसका फैसला जल्द से जल्द करेगी। आशीष सेलार ने कहा सीबीआई की जांच कर दो, बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन का बयान है। मैं देश का पोल अभी सबके सामने रखना चाहता हूँ, खासतौर से मामा जी, मामी जी और विक्रम सिंह जी और असलम भाई सबको बताना चाहता हूँ, 97% लोग कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ये देश की मांग है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार को इस मांग को सुनना चाहिए। अगर इतना विवाद हो रहा है तो फिर एक स्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन से इनकार करो। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल एक ब्रेक।